40,000 डिबेंचर्स हैं, 100 वाले 6% डिस्काउंट पे 94 में इशू कर दिए, 40 रुपीज मांग रहे हैं एप्लीकेशन पे और बैलेंस अलॉटमेंट पे। तो अलॉटमेंट पे बैलेंस हो गया आपका 54। कंपनी के पास बैलेंस है 120 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, 150 जनरल रिजर्व, प्रॉफिट है 2 लाख का। आपको जनरल एंट्रीज करनी है इशू ऑफ डिबेंचर्स और राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स की। फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। 40,000 डिबेंचर्स पर आपको 40 रुपीज रिसीव होंगे। कितने रुपीज रिसीव होंगे? 40 रुपीज रिसीव होंगे। ठीक है, $16 लाख। नेक्स्ट एंट्री 7% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर्स अकाउंट। डिबेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर्स अकाउंट 16 लाख। अब यहां पर एक बात हो रही है कि प्रीमियम पर हमें पैसे रिडीम करने हैं, वापस देने हैं, 2% प्रीमियम है। बेटा जब आपसे अलॉटमेंट पर भी पैसे मांगे हों, सारे के सारे पैसे एप्लीकेशन पे कॉल नहीं कर रहे हो, तो जो भी रिडम्पशन की टर्म्स कंसीडर करनी है वो अलॉटमेंट की एंट्री में करनी है। किस में करनी है? अलॉटमेंट की एंट्री में। इससे पहले आपने जितने क्वेश्चन करे उसमें क्या हुआ था कि एप्लीकेशन पर ही पूरी की पूरी मनी कॉल कर ली थी, तो जो रिडम्पशन की टर्म्स थी वो आपने इस एंट्री में कंसीडर करी थी। बट यहां पर आगे भी पैसे मांगे अलॉटमेंट पे भी, तो ध्यान रखने वाली बात, जो भी रिडम्पशन की टर्म्स हैं उन्हें कंसीडर कहां करना है? अलॉटमेंट पे करना है। एंट्री क्या होगी नेक्स्ट? 7% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लाइन छोड़ के, टू 7% डिबेंचर्स अकाउंट। 40,000 डिबेंचर्स हैं आपके पास। 40,000 डिबेंचर्स पर आपकी जो नॉमिनल वैल्यू है यहां पर 60 है। क्या है नॉमिनल वैल्यू? 60। ये हो गया आपका 24 लाख। ठीक है, बट आप उनसे पैसे कितने मांग रहे हैं? 40,000 डिबेंचर्स पर ओनली 54 रुपीज मांग रहे हैं, तो 6 रुपीज का क्या आप दे रहे हैं उन्हें? डिस्काउंट। उसके लिए लाइन आ जाएगी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। कितना हो गया आपका डिस्काउंट? 2,40,000 का। तो आपके पास पैसे कितने आ रहे हैं? 21,60,000 आएंगे जो आप मांगे। अब यहीं पर अलॉटमेंट की इसी सेम एंट्री में आपको रिडम्पशन की टर्म्स को क्या करना है? कंसीडर करना है। क्वेश्चन में ध्यान से पढ़े, रेडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 2%, रेडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 2%, तो यहां लिखेंगे 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। 40,000 डिबेंचर्स हैं और 100 रुपीज का 2% प्रीमियम है, तो कितने हो गया? 2 रुपीज, 80,000। ठीक है, यहां क्या आ जाएगा 80,000 का? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इन दोनों को प्लस करके आप क्या लिख सकते हैं? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट
320 हो जाएगा। ये 240 प्लस 80 कितना हो जाएगा? 320। देन नेक्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। और कुछ नहीं कहा इन्होंने कि पैसे आए या नहीं आए या कुछ भी, ठीक है। तो आपने कितने पैसे की आस करा था? 21,60,000 आप सोच रहे थे, वो आपको 21,60,000 रिसीव हो जाएंगे। अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ठीक है, ये नरेशन आ जाएगी आपकी। यहां तक तो कंप्लीट हो जाती है आपने जो डिबेंचर्स इशू करे उसकी एंट्री। अब इसके बाद उन्होंने बोला है राइटिंग ऑफ द लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स हुआ उसे भी आपको क्या करना है? राइट ऑफ करना है। देखो बेटा, राइट ऑफ करने के लिए मैं आपको एक सीरीज बता रहा हूं। यदि आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आप लिखते हैं एंट्री स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, ये एंट्री लिखते हैं। यदि आपको क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी दिया गया है तो आप लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। यदि आपको जनरल रिजर्व भी दिया गया है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, और उसके बाद नंबर आएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का। मैं दोबारा से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यदि आपका पूरा का पूरा लॉस जितना भी है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से पूरा हो जाता है, तो आपको जनरल रिजर्व और स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस को इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। यदि फिर भी पूरा नहीं होता तो जनरल रिजर्व को उठाओ, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट करो। फिर भी पूरा नहीं होता तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस उठाओ। मतलब सबसे पहले ये जो लॉस ऑन इशू है कहां से पूरा किया जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। यदि जरूरत पड़ी तो क्या यूज किया जाएगा? जनरल रिजर्व। यदि जरूरत पड़ी तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब बात आती है क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दिया है और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस दिया है, तो कोई बात नहीं, जनरल रिजर्व को छोड़ दो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस डेबिट। क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं दिया, जनरल रिजर्व स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस दिया है, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस डेबिट। क्वेश्चन में केवल सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दिया है और वो भी इनफ नहीं है, तो अपने आप मान लो बाकी का पैसा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से कट जाएगा, जनरल रिजर्व से नहीं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से। ये अपने आप कंसीडर करना पड़ेगा। अब जैसे गिवन केस में जो आपका टोटल लॉस है वो है 3,20,000, 240 प्लस 80 कितना है? 320। आपको बोला हुआ है कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है 120। क्या 120 से 320 पूरा हो जाएगा? नहीं। फिर देखो आपके पास जनरल रिजर्व है 150 का, अब भी पूरा नहीं हो रहा, तो बाकी पैसे कहां से ले लो? प्रॉफिट से ले लो। इसको माइनस करो और कितना आ गया आपका? 50,000। प्रॉफिट लॉस का हालांकि उन्होंने बताया प्रॉफिट फॉर द ईयर 2 लाख है, बट आपको 2 का 2 इस्तेमाल करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। आपको कितने की जरूरत पड़ी है? केवल 50 की पड़ी है, तो आपने कितना डाल दिया? 50 डाल दिया। यहां पे इतना दिमाग नहीं लगाएंगे कि 2 लाख का स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस ज्यादा है तो पहले वो ले लो फिर बाकी की चीज लेनी है, नहीं। सीरीज रहेगी, पहले सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से राइट ऑफ करना है, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व स्पेसिफिकली हमने यूजेस पढ़े थे, वो इसलिए ही होता है कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर्स जो भी होता है वो राइट ऑफ कर लिया जाए, उसका और कहीं यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता। तो सबसे पहले इसे ही खत्म करो ना, जो यहां पे खत्म हो सकता है और कहीं खत्म हो ही नहीं सकता। जनरल रिजर्व तो फ्री रिजर्व है, उसे कहीं भी यूटिलाइज कर लोगे आप, तो जनरल रिजर्व का यूटिलाइजेशन बाद में, और स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस से जो पैसा उठाना है वो सबसे बाद में, ठीक है। इस तरह से सीरीज आपकी चलेगी। मैंने बता दिया यदि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया तो बस आप स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस डाल देना। यदि इस क्वेश्चन में जनरल रिजर्व ना दिया होता तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 120, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट 2 लाख। यदि इस क्वेश्चन में बताया ना होता प्रॉफिट भी 2 लाख का है, ये भी ना बताया होता, केवल बताया होता सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 120 का है, तब भी आप क्या करते? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 120, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट 2 लाख, ठीक है। मगर जब दिया है तो इसी सीरीज से चलना है, ओके।
बात समझ में आती है सभी के?